Now learning physics will be great fun with a physics teacher. A solution to all problems in physics. The physics teacher. इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमें एक मल्टी रेंज एमीटर बनाना है एक गैल्वेनोमीटर सर्किट को यूज करके, जैसे इस फिगर 4.5 के अंदर शो किया है। और इस मल्टी रेंज करंट मीटर से हम 10 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 1 एम्पियर तक के करंट्स मेजर करना चाहते हैं। गैल्वेनोमीटर की कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। 10 ओम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और इसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है वो 1 मिली एम्पियर है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको S1, S2 और S3 की जो वैल्यूज हैं, ताकि हम इस तरह का मल्टी रेंज एमीटर बना सकें, तो S1, S2 और S3 की वो वैल्यूज निकालनी है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो मल्टी रेंज वोल्ट मीटर का था, दैट वाज इन 4.21, तो उस क्वेश्चन को भी आप देखें एंड दैट विल हेल्प यू हियर। और ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में भी पूछा है 2019 के क्वेश्चंस के अंदर, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि इसके रिलेटिव इंपॉर्टेंस है। क्लियर? तो सबसे पहले आप इस बात के ऊपर फोकस करें कि जो गैल्वेनोमीटर है उससे एमीटर बनता कैसे है। गैल्वेनोमीटर से आपको क्या बनाना है? एमीटर बनाना है। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, यू पुट अ शंट। ये गैल्वेनोमीटर है, फिगर बना देते हैं इसकी। दिस इज अ गैल्वेनोमीटर और इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं और इस स्मॉल रेजिस्टेंस को हम शंट का नाम देते हैं। अब जो करंट आप मेजर करना चाहते हैं वो इस डिवाइस से पास करेंगे, मतलब हमारे पास ये एमीटर तैयार हो गया और से हम करंट यहां से पास कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो ये हिस्सा है गैल्वेनोमीटर में से जो मैक्सिमम करंट है दैट यू कैन पास इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, और जो रिमेनिंग करंट है, द रिमेनिंग करंट विल पास I minus Ig. This current will pass through this shunt and finally you have current I here. Clear? तो हम गैल्वेनोमीटर को अकॉर्डिंगली कैलिब्रेट करते हैं, वो एक अलग चीज है। पर यहाँ पे बेसिकली हमको ये देखना है कि अगर हमें करंट I मेजर करना है तो इतना करंट शंट में से जाएगा और ये करंट मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर में से जा सकता है। और फिर हमने क्या किया था, इस शंट की वैल्यू निकालने के लिए हमने इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस से, पॉइंट P और Q है, इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल ड्रॉप देखा था और हमने लिखा था दैट शंट इनटू I माइनस Ig मींस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स फॉर दिस रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू Ig इंटू G। तो यहां से हमारे पास शंट की वैल्यू आ जाती थी। तो सेम कॉन्सेप्ट हमको यहां पे यूज करना है। और यहां पे आप ये भी देखें कि सपोज ये करंट I है, आपने करंट I पास किया, तो इसमें से तो Ig ही जा सकता है मैक्सिमम, बाकी जो रिमेनिंग करंट है दैट हैज टू पास थ्रू द शंट। तो अगर अब आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो करस्पॉन्डिंगली आपको S की वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी, सो दैट मोर करंट कैन पास थ्रू दिस शंट। क्लियर? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेम यही फिनोमेना अब हम यहाँ पे मल्टी रेंज करंट मीटर को बनाने में यूज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमको कह रहा है कि ये तो कॉमन टर्मिनल है, इस टर्मिनल का नाम हम रख देते हैं A, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं B, दैट इज C, D, E, F, G एंड H। क्लियर? तो अगर आपको 1 एम्पियर करंट मेजर करना है, 1 एम्पियर करंट मेजर करना है, तो आपको A और F टर्मिनल्स के बीच में कनेक्शन करना पड़ेगा। क्लियर? तो जब आप A और F के बीच में क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे, इस अरेंजमेंट को सर्किट के सीरीज में डालेंगे और आप यहां पे क्या कर रहे हैं, 1 एम्पियर करंट को मेजर करना चाहते हैं। तो यहां से 1 एम्पियर करंट एंटर करेगा, यहां से देखिए 1 एम्पियर करंट एंटर करेगा और गैल्वेनोमीटर में से जो करंट है वो कह रहा है कि 1 मिली एम्पियर करंट ही जा सकता है मैक्सिमम। तो बाकी कितना करंट बचा, रिमेनिंग करंट
999 मिली एम्पियर करंट जो है वो इसमें से जाएगा। अब आपको क्या करना है, बी और ई पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को देखना है। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पॉइंट्स बी एंड ई को अगर हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 999 मिली एम्पियर into S3, that is the potential drop across S3, and this current 1 milliampere into G, that is 10 ohm, plus S1 plus S2, and that is your equation number A. समझ रहे हैं आप? यहां पे देखिए, इन दो पॉइंट्स B और E के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है, इधर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यहां से लेके यहां तक बी और ई के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि आप 1 मिली एम्पियर करंट मेजर करना चाहते हैं, आपने ए और एफ के बीच में इसको कनेक्ट किया है, एफ और ई पॉइंट्स सेम है। क्लियर? तो हमारे पास एक सिचुएशन आ गई जब 1 मिली एम्पियर करंट पास हो रहा है। अब हम दूसरी सिचुएशन को देखते हैं। अब हम पास करना चाहते हैं 100 मिली एम्पियर। 100 मिली एम्पियर, जब हम 100 मिली एम्पियर करंट को मेजर करना चाहेंगे, देन वी विल हैव कनेक्शंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड जी। ए एंड जी। तो इस सिचुएशन में अब आप देखिए, अब हम कितना करंट मेजर करना चाहते हैं? अब हम मेजर करना चाहते हैं 100 मिली एम्पियर। 100 मिली एम्पियर, तो 100 मिली एम्पियर करंट जब इसमें से जाएगा, 1 मिली एम्पियर इधर जा सकता है। सो रिमेनिंग 99 मिली एम्पियर विल मूव along this S3 and through this S2 and it will come out through this terminal G. तो अब आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि S3 और S2 अब ये दोनों सीरीज में हैं। अब आपको जो वोल्टेज ड्रॉप देखना है वो B और D पॉइंट्स के बीच में देखना है। B और D पॉइंट्स के बीच में देखना है। सो द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन पॉइंट्स B एंड D is 99 into S3 plus S2, and that is equal to 1 milliampere G, that is the resistance of the galvanometer, that is 10 plus S1. So now that is your equation number B. क्लियर? यहां समझ पा रहे हैं? अब आपको यहां पे जो करंट का पैसेज 99 मिली एम्पियर करंट है वो इस पाथ से आएगा। इसी तरह से अब हम इसको 10 मिली एम्पियर के लिए जब हम इसका यूज करेंगे, हम 10 मिली एम्पियर करंट जब मेजर करना चाहेंगे, तो आप देखें यहां से 10 मिली एम्पियर करंट जा रहा है। 10 मिली एम्पियर करंट इधर से जाएगा, 1 मिली एम्पियर इधर से, तो रिमेनिंग करंट जो 9 मिली एम्पियर है वो इधर जाएगा। इस 9 मिली एम्पियर का पाथ यहां से, इधर से और इधर से, और ये इधर से आएगा। ये 1 मिली एम्पियर और ये 9 मिली एम्पियर, तो 10 मिली एम्पियर आ रहा है इधर। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप 10 मिली एम्पियर करंट मेजर करना चाह रहे हैं, सो यू हैव टू हैव कनेक्शंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड एच। तो जब आप ए और एच पॉइंट्स के बीच में कनेक्शन करेंगे तभी आप 10 मिली एम्पियर करंट मेजर कर पाएंगे। तो अब आपको पोटेंशियल ड्रॉप बी और सी पॉइंट्स के बीच में देखना, बी एंड सी। सो बी एंड सी पॉइंट्स के बीच में जब आप पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 9 मिली एम्पियर इंटू S3 प्लस S2 प्लस S1, एंड दैट इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर इंटू 10 ohm resistance of the galvanometer. Now that is your equation number C. क्लियर? तो बस अब हमको यहां से S1, S2, S3 की वैल्यूज निकालनी है। वी हैव 3 वेरिएबल्स S1, S2 एंड S3, और ये 3 इक्वेशंस हमारे पास हैं, सो वी कैन इजिली फाइंड आउट। इट इज नॉट जस्ट अ सिंपल अलजेब्रा, सो इफ यू सॉल्व इट यू विल फाइनली गेट S1 अप्रोक्सीमेटली 1 ohm, S2 if you solve it you will get 0.1 ohm and S3 0.01 ohm. क्लियर? तो ये वो 3 रेजिस्टेंसेस हैं जो हम यहां पे यूज करेंगे अलग अलग करंट को मेजर करने के लिए। तो अब आप यहां पे ध्यान से देख सकते हैं, जो मैंने शुरू में बात कही थी कि जितना लार्जर करंट होगा
उतना छोटा शंट लगाना पड़ेगा। क्लियर? उतना छोटा रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि मैक्सिमम करंट उसमें से पास करे। तो आप 1 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग देखें S3। S3 was in parallel to this arrangement G S1 S2। क्लियर? तो उस समय यहां से तो 1 मिली एम्पियर करंट पास कर रहा था और 999 मिली एम्पियर S3 में से पास हो रहा था। तो जितना ज्यादा रेंज आप करंट की बनाना चाहेंगे, आपको करस्पॉन्डिंगली उतना कम रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर सर्किट के पैरेलल में लगाना पड़ेगा। सो दैट इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन।